हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस यूट्यूब चैनल पर फार्माकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से मेडिसिन खाते हैं, किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन सी मेडिसिन होती है, किसके लिए ट्रीट करती है, उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, इंडिकेशन क्यों होता है, क्यों हम मेडिसिन खाते हैं, किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो अपन किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी मेन किसका होता है? फार्म मीन्स होता है ड्रग, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ड्रग की स्टडी करने क्या कहलाता है? तो हमारा क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी होता है किसके बारे में? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये हमारी मेडिकल फील्ड की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ड्रग की स्टडी करेंगे कि बहुत तरह के आपने टेबलेट, ड्रग्स, ड्रग्स मीन टेबलेट, पीसीएम सुना होगा, पैरासीटामोल सुना होगा, सोमो टेबलेट सुना होगा, पेन किलर सुना होगा, एविल सुना होगा, डेक्सोना सुना होगा, ठीक है, मोनोसेप इंजेक्शन सुना होगा, मेनिटोल सुना होगा, एनएस, डीएनएस, आरएन, ये सारी जो मेडिसिन होते हैं किस तरीके से लगाना होता है, किस कितना डोज देते हैं, किसके लिए कितनी यूजेबल होती है, इंडिकेशन क्या क्या है, इनका पर्पस क्या है, कितने अमाउंट में लगानी, ये सारी चीजें जो होती है वो किस में डील करेंगे? फार्माकोलॉजी में अपन डील करेंगे। ठीक है। ड्रग, ड्रग ही है, ड्रग मीन्स टेबलेट, मेडिसिन। किसी भी इंडिविजुअल डिसीज के लिए, आपको फीवर आता है आप मेडिसिन लेते हो, आपको सर्दी जुकाम होता है मेडिसिन लेते हो, हेडेक होता है मेडिसिन लेते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं मेडिसिन लेते हैं, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है आप मेडिसिन लेते हो। ठीक है। ये जो मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन हम खाने थे, कहाँ से? ओरल के थ्रू इंटेक करते हैं, स्टोमक में जाती है, फिर वहां से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी टेबलेट जो होती है आईवी लगाते हैं, कोई टेबलेट होगी जो स्किन के ऊपर लगाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और टॉपिकल्स आई ड्रॉप्स डालते हैं, ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, कोई आईएम लगाता है, आईवी लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं। ये सब इंजेक्शन किस तरीके से लगाए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, ये सारी चीजें हम किस में डील करेंगे? वन एंड ओनली अपने किसमें? फार्माकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग। ड्रग क्या होते हैं, इस एक्चुअल मीनिंग क्या है ड्रग का? केमिकल सब्सटेंस। ड्रग ये एक तरह का क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है। यूज टू ट्रीट, इसका यूज क्यों किया जाता है? ट्रीट करने के लिए, यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेडिसिन की जरूरत होती है। ठीक है। क्यूअर, सही होने के लिए। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर, यानी किसी भी बीमारी से हम लोग को ट्रीट होने के लिए, क्योर होने के लिए, सही होने के लिए, किससे? डिसीज को। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर, डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है, और डिसऑर्डर और डिसीज, इन सारी चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? ड्रग का यूज किया जाता है। अब मैं एक एक चीज समझाता हूँ। ट्रीट, आपको डिसीज हुई, आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपने मेडिसिन खाई, वो ट्रीट कर रही, वो क्यूर भी कर रही। डायग्नोसिस की अपन बात करते हैं, आपने सुना होगा HRCT, SCT, जो हम क्या करते हैं। ठीक है। जो सिटी स्कैन्स होती है वो होती है कॉन्ट्रास्ट, अपन डाई डाल के फिर करते हैं स्पेसिफिक इमेजिंग लेने के लिए। जैसे एक्सरे का अपन ले रहे हैं तो बेरियम से लो करवा के फिर उसको खींचते हैं, जो पिक्चर आती है वो एक्यूरेट अपने को ऑर्गन दिखे। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ड्रग का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीज, यानी कि किसी भी प्रकार की डिसीज हो जाती है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं, नॉर्मली हेडेक होता है, जीआई की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। किसी को किडनी प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को पीलिया हो गया, यानी कि जॉइंटिस हो गया। ठीक है। ये सारी जो डिसीज होती है, ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेडिसिन का यूज किया जाता है, उसको अपन किसमें स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी। और डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर सुना होगा अच्छे से। साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोसिस और साइकोसिस दो तरह के होते हैं। मेजर प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, मेनिया हो गया, हाइपरमेनिया हो गया, हाइपोमेनिया हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ये डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर मतलब ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स, एक से ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो रहेगी सही, उसके साथ आपको जेआईटी प्रॉब्लम हो गई, लीवर प्रॉब्लम हो गई, लीवर के साथ किडनी प्रॉब्लम हो गई, किडनी ठीक नहीं हुई उसके बाद आपको जेआईटी की प्रॉब्लम हो गई। ये सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, इनसे मिलकर क्या बनता है? डिसऑर्डर बनता है। इसको सबको हम किस में डील करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर।
अब देखते हैं फार्माकोलॉजी होते हैं क्या। ये यहाँ पे लिखा बेरियम सल्फेट यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर, यानी कि जीआईटी डिसऑर्डर हमने क्या किया, बेरियम एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को हमने ओरल के थ्रू इंटेक कर लिया। ओरल के थ्रू इंटेक करते हैं तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरे लेते हैं, तो एक्सरे आप लोगों को क्लियर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, एकदम प्योरली दिखेगा। वन ऑर्गन जो रहते हैं वो एक चीज दिख जाती है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फार्माकोलॉजी होती है वो टू पार्ट में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है नेक्स्ट वन, फार्माकोडायनेमिक्स। जो डायनेमिक्स होते हैं ड्रग बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करती है, और काइनेटिक्स होती है कि बॉडी ड्रग के लिए किस तरीके से काम करती है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमने देखा था, एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक था फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि जो ड्रग्स अपन खाते हैं यानी कि इसका मूवमेंट, ड्रग किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग को किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन करती है, सिक्रेशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और एक्सक्रीशन करती है। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझे किस तरीके से वर्क होता है। नंबर फर्स्ट अपन देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स में तो मूवमेंट, जैसे अपन ने टेबलेट ओरल के थ्रू कहाँ गई, हमारे स्टोमक में गई, इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगी, स्टोमक में जाएगी। स्टोमक में जाने के बाद में उसका क्या होने लग जाता है, एब्जॉर्प्शन। सबसे फर्स्ट वन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। सेकंड वन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्ब अगर चीजें होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर यहाँ पे स्वेलिंग है तो हम टेबलेट खाते हैं तो यहाँ तक किस तरीके से पहुंचती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म भी होता है, यस, जैसे चीजों को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर। तो इसी प्रकार से ड्रग रहेगी उसका भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको अपन एक और हमारे मेडिकल फील्ड में अपन बात करते हैं, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वो अलग अलग जगह जाके अपना काम करके फिर निकलती, उसको अपन बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन होता है। जैसे ड्रग हमारी बॉडी में हमने खा ली, काम हो गया, काम होने के बाद उसको निकालना रहता है। ठीक है, मतलब एक्सक्रिएट करना होता है। जैसे पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद हमारे को एनर्जी की जो नीड होती है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में अपन यूरिन के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो मेडिसिन रहती है उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, काम होने के बाद में हमारी बॉडी उसको क्या कर देती है, एक्सक्रिएट कर देती है। ठीक है, ये जो है इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि ड्रग हमारी बॉडी किस तरीके से उसके लिए वर्क करती है। इसकी ट्रिक है, इसको बोलते हैं आदमी, एडमी बोल सकते हो, एडमी, मुझे भी ऐड करो। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मुझे भी ऐड करो। इससे आप याद रख सकते हो कि बॉडी काइनेटिक्स यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स मींस क्या होता है, एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये अपन वन बाय वन और डील करेंगे। एब्जॉर्प्शन किस तरीके का होता है इसको अपन वन बाय वन और डील करेंगे। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीट किस तरीके से करता है। एक एक टॉपिक लेंगे तो सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं फार्माको डायनेमिक्स। क्या है इसके अंदर, डायनेमिक्स। इसका मीन्स क्या होता है, पावर, यानी कि जो मेडिसिन अपन खाते हैं वो किस तरीके से पावर दिखाती है, मतलब किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है, व्हाट द ड्रग डज टू दी बॉडी, यानी कि जो ड्रग रहती है वो हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से एक्शन करती है, उनका क्या क्या काम होता है ड्रग का। ये तो बॉडी हो गई। अब अपन ड्रग यानी कि जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से काम करती है, क्या क्या होता है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग कोई से भी अपन लेंगे उसका क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, एडवर्स इफेक्ट यानी किस तरीके से वो काम करती है, इसकी क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इंडिकेशन है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या जो मेडिसिन खाते हैं, कुछ मेडिसिन अपन ज्यादा अगर डोज ले लेते हैं तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ ज्यादा अगर अमाउंट में हमने मेडिसिन देखी है तो उसकी एलर्जी हो जाती है। तो जो स्पेसिफिक चीजों को उसका रिएक्शन भी होता है। और कुछ चीजें जैसे अपन खा रहे हैं वो बिल्कुल उसका पर्टिकुलर काम कर दिया, ठीक है, वो भी एक तरह का उसका क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्सो नॉन बायोलॉजिकल एक्शन। और जो ड्रग्स रहती है वो जाके क्या करती है, एक बायोलॉजिकल एक्शन करती है। एक्शन करना मतलब बायोलॉजिकल, सिस्टमिक वे में उस चीज को ट्रीट करना, वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल एक्शन। थेरापेटिक एक्शन कहलाता है, यानी कि क्यों दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं। फीवर आता है तो मेडिसिन देते हैं, हेडेक होता है तो वो देता है, आई पेन के लिए अलग मेडिसिन, उसका थेरापेटिक इफेक्ट
क्या होता है? नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्सचेंज, जो टेबलेट है, ड्रग है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से वर्क करती है, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, रिलीव मिलता है, ट्रीट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वन बाय वन और अच्छे से एक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, फिर इधर डायनेमिक्स देखा तो वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है।